दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 30 रोज़मर्रा इस्तेमाल के कुछ ऐसे मुनफरिद फ़िक्रात जिनके ज़रिए आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। बस आप लोगों ने करना ये है कि मेरे साथ इन तमाम सेंटेंसेस को दोहराना है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आपके जहन में तमाम सेंटेंसेस आसानी से बैठ सके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है माजिद और आप देख रहे हैं इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों अगर आप हमारे साथ ऐसे ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए आज के लेसन का आगाज करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, उसकी हालत बुरी है। उसकी हालत बुरी है। ही इज इन अ बैड स्टेट। ही इज इन अ बैड स्टेट। नेक्स्ट है, असल बात करें। असल बात करें यानी आपके सामने अगर कोई इधर उधर की बातें कर रहा है तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट है, वो बहुत चालाक है। वो बहुत चालाक है तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज वेरी कीन। ही इज वेरी कीन। नेक्स्ट है, ये सिर्फ एक बात है। ये सिर्फ एक बात है तो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स ओनली अ टॉक। इट्स ओनली अ टॉक। नेक्स्ट है, ये महज एक अफवाह है। ये महज एक अफवाह है तो आप इसको कहेंगे इट्स मेयरली अ रूमर। इट्स मेयरली अ रूमर। नेक्स्ट है, ज्यादा जरूरी क्या है यानी कौन सा काम ज्यादा जरूरी है तो आप कहेंगे व्हाट इज मोर कंपल्सरी। व्हाट इज मोर कंपल्सरी। नेक्स्ट है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट हैव इवन अ पेनी। आई डोंट हैव इवन अ पेनी। नेक्स्ट है, इसे हल कैसे किया जाए। इसे हल कैसे किया जाए यानी इस मसले को कैसे हल किया जाए तो इसको हम कहेंगे हाउ टू सॉल्व इट। हाउ टू सॉल्व इट। नेक्स्ट है, अब क्या किया जाए। अब क्या किया जाए तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट टू डू नाउ। व्हाट टू डू नाउ। नेक्स्ट है, वो फिजूल खर्च है। वो फिजूल खर्च है तो हम इसको कहेंगे he is a spendthrift। फिजूल खर्च यानी spendthrift। he is a spendthrift। नेक्स्ट है, मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत है। मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत है। I need your sympathy। I need your sympathy। नेक्स्ट है, अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। अपनी अक्ल इस्तेमाल करें तो हम इसको कहेंगे यूज योर वेट्स। यूज योर वेट्स। नेक्स्ट है, अब ये आप पर है यानी अब ये काम आपके स्पुर्द है तो हम इसको कहेंगे इट इज ऑन यू नाउ। इट इज ऑन यू नाउ। नेक्स्ट है, तुम भी मेरी तरह हो यानी तुम्हारी आदत मुझसे मिलती हैं तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर लाइक मी। यू आर लाइक मी। अगला हमारा सेंटेंस है, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मुझे कुछ वक्त चाहिए तो हम इसको कहेंगे आई नीड सम टाइम। आई नीड सम टाइम। नेक्स्ट है, इस बारे में सोचते रहो। इस बारे में सोचते रहो तो हम इसको कहेंगे कीप थिंकिंग अबाउट इट। कीप थिंकिंग अबाउट इट। नेक्स्ट है, होश में हो तुम यानी क्या तुम होश में हो तो हम कहेंगे आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस। नेक्स्ट है, मुझे शर्म महसूस होती है। मुझे शर्म महसूस होती है तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई फील शेम। आई फील शेम। नेक्स्ट है,
उसने आपको बताने की कोशिश की। उसने आपको बताने की कोशिश की। He tried to tell you. He tried to tell you. नेक्स्ट है मेरे पैसे किसने चोरी किए। मेरे पैसे किसने चोरी किए तो हम कहेंगे Who stole my money? Who stole my money? नेक्स्ट है मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं रिस्क नहीं ले सकता तो हम कहेंगे I cannot take risk. I cannot take risk. नेक्स्ट है मैं जानता हूं कि ये क्या है। मैं जानता हूं कि ये क्या है तो हम कहेंगे I know what's that. I know what's that. So that is it for today friends. I hope आप लोगों को आज का लेसन अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप लोगों को आज का लेसन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।